Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So it's me, your girl Shreya here again with you. So आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो मुझसे रिलेटेड है। मुझे लगता है शायद ये किसी और को भी हेल्प कर सकता है। देखो, लाइफ में बहुत बारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले होते हैं, बट कभी कभार ना उस सिचुएशन से कैसे डील करना है वो हमारे को पता होता हुए भी हम नहीं करते हैं। मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। अभी का ये रिसेंटली, मतलब ये एक हफ़्ते पहले की बात होगी, ठीक है। एक हफ़्ते नहीं, मतलब 15 डेज़ पहले की बात मान के चलो, नियर अबाउट रफली मुझे जो आइडिया लग रहा है। 20 मार्च 2025 को, ध्यान से सुनो, मेरा हिस्ट्री का पेपर था, ठीक है। उस दिन क्या होता है, मैं मतलब स्कूल जा रही हूँ और मेरे राइट हैंड की इस इंडेक्स फिंगर में कट लग गया है सुबह सुबह कुछ काम करते हुए। और वो कट ऐसा नहीं था, थोड़ा डीप कट था। 8 बजे मैं घर से बाहर निकलती हूँ, ठीक है। 8:45 पे मेरा पेपर है और वो कट मुझे लग चुका है सुबह सुबह जब मेरे को पेपर लिखने जाना है। अब ना मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है कि जब मैं पेन पकड़ती हूँ तो मैं अपना सारा प्रेशर इन 3 उंगलियों पर डालती हूँ और मैं बहुत दबा के लिखती हूँ इन उंगलियों से। तो मैं पेपर हॉल में बैठ रही हूँ, उससे पहले मैं रो चुकी हूँ कि मेरी उंगली में कट लग गया, मेरा पेपर कैसा होगा। मुझे टेंशन भी है कि मेरा पेपर हो भी पाएगा पूरा कि नहीं। अब क्या करती हूँ, मैं वहाँ बैठी पेपर लिखना स्टार्ट कर दिया, लिख रही हूँ, खून बह गया। सच बता रही हूँ, 3 घंटे तक वहाँ पे थी मैं, मेरा खून बहा। मतलब मैंने उस पेपर को लिखते लिखते इतना खून बहाया कि मुझे वहाँ पे ना बीच में 2 घंटे के बाद चक्कर आने लग गए थे। यस, ब्लड की स्मेल, ठीक है, अपना खून बह चुका है। ये जो पेन है, पूरे 2 पेन थे मेरे पास, दोनों गंदे हो चुके हैं, ठीक है। बेंच पे खून लग चुका है। एक हैंकी था, उससे पेन्स को साफ़ कर रही थी, अपने हाथों को साफ़ कर रही थी, और वो हैंकी भी पूरा गंदा हो चुका है। तो तुम सोच सकते हो कि मेरी सिचुएशन कैसी रही होगी। मतलब तुम थोड़ा सा इमेजिन करो रफली। और उस दिन पता क्या होता है, मेरी सीट जो थी हॉल में ना 4th रो के 25th बेंच पे थी। मुझे बहुत अच्छे से विविडली याद है क्योंकि ये मेरी लाइफ में हुआ ऐसा इंसिडेंट है जिसने मुझे बहुत अच्छा लेसन सिखाया। अब क्या होता है, मैं उस पेपर को पूरा लिख के आती हूँ। सही में बोल रही हूँ, मैंने पेपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, मैंने पूरा पेपर लिखा, लास्ट तक लिखा। भले ही मेरी तबीयत नहीं रही ठीक उतनी, पर मैंने लिखा वो पेपर। और मुझे उस टाइम तक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वाह, मतलब श्रेया या तो आर कर ले या तो इसको पार कर ले। मैंने क्योंकि बहुत मेहनत की थी कि नहीं ऐसा ना हो मेरे कुछ गलत हो जाएगा, ऐसे टेंशन भी थी। लिख रही थी, बहुत तेज़ लिख रही थी मैं, ठीक है। बहुत टेंशन में लिख रही थी, पैनिक अटैक्स आ रहे थे बार बार कि कैसे होगा, कैसे करूँगी, बट फिर भी खुद को बिठाया और करा, ठीक है। अब इससे मुझे मेरे लाइफ में एक ये लेसन मिला कि कभी कभार क्या होता है ना, गॉड आपके साथ हमेशा होते हैं, गॉड आपके साथ हमेशा होते हैं, बट कभी कभार वो आपका टेस्ट कर रहे होते हैं, कभी कभार वो आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, ना कि एक पेपर, ठीक है। अगर मैं चाहती तो मैं उस टाइम गिव अप कर सकती थी, ठीक है, मैं कर सकती थी यार, मेरे पास चॉइस थी। मैं चाहती तो पेपर छोड़ दी थी, पर मैंने चूज़ क्या किया कि मुझे पेपर करना है। मैंने अपने माइंड में खुद को एक चीज़ बार बार बोली, श्रेया। मैं सुबह सुबह ना रोज़ अपने आप को बोलती जाती थी कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा होगा, मैं तो सब अच्छा करूँगी क्योंकि मैंने तो सब पढ़ा है, ठीक है। और मैं लड्डू के आगे भी यही बोल के जाती थी कि लड्डू मेरा पेपर तो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मैंने सब पढ़ा है। पर कभी कभार भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, तो तब आपको हारना नहीं है, अपनी लाइफ के टफ़ से टफ़ सिचुएशन को डील करना है जितनी स्ट्रेंथ है उसके साथ। मैं वहाँ पे अपने माइंड में एक चीज़ बार बार सोच रही थी, श्रेया देख, योद्धा वही है जो युद्ध को अंत तक लड़ता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था और वो मेरे दिमाग में घूम रहा था थॉट, और उस थॉट ने मुझे इतनी हेल्प करी कि मैंने उस पेपर को पूरा लिखा, पूरा किया, और मतलब मैंने अपनी लास्ट तक प्रेजेंटेशन दिया उसमें, लास्ट में चेक करना, रिवाइज करना, पूरा किया, ठीक है। कहीं पे अंडरलाइन करनी हो वो तक किया, बल्कि मेरे हाथ की कंडीशन नहीं थी। मुझे लगता है मेरी सिचुएशन में कोई और होता, या फिर वहाँ पे और भी बच्चे थे वो मेरी सिचुएशन देख रहे थे, वो बाद में मुझे होती यार श्रेया तो पता नहीं कैसे इतनी देर तक, मतलब तेरी उंगली में, मैं रो भी रही थी बीच में, मेरे को रोना भी आ रहा था, टीचर्स भी मतलब थोड़े वो हो गए थे कि लड़की के क्या हो गया वो सब, बट मैंने गिव अप नहीं किया। तो तुम्हारे को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि तब तुम्हारे को लग रहा है, सब मुझे नहीं लगता यार
हम सभी एक जैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, खुद को खुद से लड़ाना पड़ता है, खुद को कभी कभार अपनी लिमिट से अबव ले जाना पड़ता है। इसलिए मैं ये कहूँगी, नेवर गिव अप इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ट्राई करो, लास्ट तक ट्राई करो, जितना हो सकता उतना ज़्यादा कोशिश करो। रिज़ल्ट का अब तो मेरे लिए रिज़ल्ट उतना मैटर भी नहीं करता, क्योंकि मैंने उस टाइम अपना बेस्ट दिया है। रिज़ल्ट क्या आएगा मुझे परवाह ही नहीं उस चीज़ की। टेंशन होगी वो तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट वाले दिन होती है कि हाँ चलो, बट वैसे वाली टेंशन नहीं है कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। रिग्रेट नहीं है, रिपेंटेशन नहीं करनी है मुझे। अच्छा चलो, विद दिस हम वीडियो को एंड करने से पहले आज का वर्ड जान लेते हैं, विच इज़ इनविंसिबल। यू आर इनविंसिबल मीन्स विच कुड नॉट बी डिफीटेड। ठीक है, थैंक यू एंड आई होप दैट यू विल स्टे हेल्दी एंड सेफ एट योर प्लेस।